किसका चेहरा देखना चाहते हैं सीएम के रूप में इस बार? तेजस्वी का। तेजस्वी जी पे पूरा विश्वास है कि वो संभाल लेंगे? हाँ, पूरा विश्वास है। वो 17 महीने में बहुत सारी नौकरियां दी हैं और जब मौका मिलेगा तो और सिर्फ बहुत सारी नौकरियां देंगे। आपको नहीं लगता कि तेजस्वी जी जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। नौकरी दिए सिर्फ अपना यादव को ही दिए। 17 महीना में 2 से 3 लाख टीचर को वैकेंसी दिए। सिर्फ टीचर सिर्फ यादव ही उसमें वैकेंसी मतलब कि हुआ है। एक साल में कम से कम 1 लाख वैकेंसी रेलवे में आती थी, अभी 5000 भी वैकेंसी नहीं आती है। अभी जो सत्ता में बैठे रहे उनको भी जेल में रहना चाहिए था। अभी ये तो नीतीश नायडू के कारण वो बैठे हुए हैं, नहीं तो अभी ताड़ी पारी ये लोग भी हो जाते हैं। अभी लोग अभी जेल में, तिहाड़ जेल में बंद रहना चाहिए था। सीएम के कुर्सी के लायक कौन है आपके नज़र में? यादव। तेजस्वी जी? हाँ। अगर पढ़े लिखे लोग अगर नहीं बनते हैं तो बिहार का दुर्भाग्य होगा, सबसे पहला सवाल। क्योंकि बिहार में पढ़े लिखे व्यक्ति ढेर सारे हैं, बहुत सारे युवा हैं और बहुत सारे तेजस्वी यादव से पढ़े लिखे युवा हैं। वो तेजस्वी यादव, वो मैं नहीं कह रहा हूँ 9वीं फेल, तेजस्वी यादव वो खुद कहते हैं कि मैं 10वीं फेल हूँ। उन्होंने वो खुद कहा है कि विराट कोहली मेरे कैप्टनशिप में खेला, क्रिकेट में फेल, राजनीतिक में फेल। ये तो माता पिता के छत्र छाया से नहीं इनको लोग जान रहा है, अपने बलबूते इनको कौन जानता है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, कहीं गए होंगे, गंगा नदी या तालाब था, वहाँ बोल रहा था कि हम लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव। इनकी पहचान नहीं था, इनके नाम से लोग नहीं जाना, इनके पिता के नाम से जो जान रहा था। जिस व्यक्ति के पिता के नाम से जाने और जो व्यक्ति खुद बोले कि हम 10वीं फेल हैं, तो उससे बेहतर पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर हैं, बीटेक किए हुए हैं, बहुत सारे युवा हैं, उससे बनाइए। दुर्भाग्य होगा कि जो बिना पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा, उससे बेहतर कि हमको बना दीजिए। समझें, पढ़ा लिखा युवा चेहरा कोई भी रहेगा, राजनीति में समझने की ज़रूरत नहीं होती है। समझे, पढ़ा लिखा आएगा ना, राजनीतिक ऑटोमेटिक चल जाता है। अब बिना पढ़ा लिखा युवा चेहरा को अगर आप दीजिएगा ना, तो एक लेटर पढ़ाने के लिए अपने पास बैठे सेक्रेटरी पीओ की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन वहीं पढ़ा लिखा आएगा ना सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ेगा, ना पीओ की ज़रूरत पड़ेगा। वो लेटर पढ़ेंगे, डिसाइड खुद लेंगे। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा वो डिसाइड दूसरे के मन से लेंगे और लेने में टाइम लेंगे। एक बात ये आप जान लीजिए। और अब तक बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं बेस्ट है, अब बदलाव होने वाला नहीं है, आप जान लीजिए। जब तक नीतीश कुमार हैं, वो नीतीश कुमार ही बिहार के। तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं। आप वो तो खुद कह रहे हैं हम 10वीं फेल हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो अपने आप बयान दे रहे हैं। आप बोल रहे कि आप सीएम बनना चाहते हैं, मतलब आपको उनकी जगह बैठाना चाहिए, तो आप सीएम बन जाएंगे तो क्या क्या बदलाव करिएगा? बदलाव पहले करके तो देखिए ना, पहले सीएम बना के देखिए, उसके बाद बदलाव देखिएगा। समझे, अव्वल स्टेट होगा बिहार, पूरे भारत में अव्वल स्टेट होगा। क्या क्या मुद्दा से आपको दिक्कत हो रहा है? आप देख नहीं रहे हैं, गरीब लोगों को कोई बात सुन रहा है? आप जहाँ जाइए वहाँ भ्रष्टाचार। तो आप पहले आप गरीब के दिलों पे राज कीजिएगा तो सीएम ऑटोमेटिक बन जाइएगा। लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो सरकार है वो अब खटारा हो चुका है, उनको अब नए चेहरे की जरूरत है। देखिए, कह रहे हैं कौन? जिनके माता पिता के शासनकाल में बिहार में जंगल राज था, जिनके माता पिता के शासनकाल। नीतीश कुमार ले लेते ना, देश भी बच जाता है, बिहार भी बच जाता है, दोनों बच जाता है। बिहार में जो कहता है लोग कि नीतीश कुमार जी खटारा हो चुके हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सब के धूरी उड़ा दिए हैं। चुनाव में बोलती बंद कर दिए ना चुनाव में। पहले बात सुनिए, पहले यहाँ नीतीश कुमार जी के कई गो लोकसभा में एमपी है, सबसे कमजोर उनको लोग मान रहा था। ये भूल है, जो नीतीश जी को कमजोर समझेगा उनका भूल है। नीतीश जी सबसे मजबूत स्तंभ है बिहार में, लालू जी से ही मजबूत है नीतीश कुमार जी। बस। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बार सीएम बनेंगे? हमको लगता है कि जब लोग जिंदा रहेंगे नीतीश कुमार जी, उनको हिलाने वाला हमको नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक में अभी वर्तमान में कोई है। बस। लेकिन सबसे बड़ा केंद्र सरकार जिम्मेवार है इसके लिए, और केंद्र ही सबसे बड़ा जिम्मेवार है। अगर वो समर्थन ले लेते तो बिहार भी बच जाता और देश भी बच जाता, दोनों बच जाता। बस। क्या कहना है कि यहाँ पे इलेक्शन में किसका चेहरा दिखना चाहिए सीएम के रूप में? किसी युवा को खड़ा करना चाहिए। हो सकता है कि निशान जी भी हो सकते हैं, हमारे तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं, मगर दोनों में सबसे ज़्यादा नॉलेज है वो पॉलिटिक्स को लेकर, वो तो तेजस्वी यादव के पास ज़्यादा है, क्योंकि वो काम कर चुके हैं। निशान का तो अता पता भी अभी तक नहीं है। जो राघोपुर का क्षेत्र है, जहाँ के तेजस्वी यादव जो हैं वो विधायक रह चुके हैं और रहे भी हैं, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि वो लोग बस दबंग लोगों को पहचानते हैं और जो आम जनता है उनके दुखों को नहीं देखते हैं, और कॉल करने पे कॉल भी नहीं उठाते हैं और मिलते भी नहीं हैं। देखिए, गांव का पॉलिटिक्स अलग है। आज गांव में चले जाइए तो आप किसी भी जाति के, आपके पास पैसा है, दबंग है, पावर है, तभी आप मुखिया का भी चुनाव लड़ सकिएगा। यहाँ सीएम छोड़िए, अभी के समय में गांव का मुखिया का चुनाव सबसे ज़्यादा हार्ड है आज के समय में। वहाँ गोली बारी सब चल जाता है जीतने के लिए, तो उसका बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर बोला जाए कि अभी पढ़े लिखे को खड़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें तेजस्वी यादव अभी एक्सपीरियंस है उनके पास। कहा जाता है ना कि
टैलेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एजुकेशन। जरूरी नहीं कि जिसके पास एजुकेशन उसके पास टैलेंट हो, जिसके पास टैलेंट है उसका जरूरी नहीं कि उसके पास एजुकेशन हो। तो टैलेंट में तो वो बहुत अच्छा है, हो सके बहुत अच्छा कर भी सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो पद पे उनको पद दिया गया है वो पूरी जनता के लिए, ना कि बस दबंग लोगों के लिए है? ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में देखिए, जो सब पे भारी है वही समझिए कि राजा है। जरूरी थोड़ी है। पहले के समय में राजा थे जो इमोशन उनके अंदर नहीं था तो वो राज करते थे। अब जिसके अंदर इमोशन आ जाएगा, जनता किसी का नहीं होता, जनता भी किसी का नहीं हो, पॉलिटिक्स भी किसी का नहीं होता। अब देख लीजिए कुंभ में कितने लोग मरे, कितने लोग गायब हो गए, पता भी नहीं चला। देख सकते हैं ना। तो जनता कभी भी मारा जाता है, आई चीज़ को जनता कभी समझ नहीं पड़ता। हम यादव जी हैं, हम कहेंगे हम लालू यादव को वोट देंगे, तो फिर दिक्कत होगा ना। पढ़े लिखे को वोट दीजिए। हम चाहेंगे तो हम भाई नीतीश कुमार निशांत अच्छा काम करे 5 साल, तो 5 साल के बाद अच्छा उनको भी फिर मौका देंगे। ऐसा थोड़ा सा डेवलपमेंट चाहिए, शिक्षा पे काम करना चाहिए। और बिहार गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा शिक्षा पे काम करना चाहिए। आप सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपको खाने के लिए खाना मिल जाएगा, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाएगा, और नशा करने के लिए 25 से 3,000 रुपया साल में वो देता है लड़का सबको कि जाओ ऐश करो, मत शिक्षा नहीं देता है। तो आप कुछ मत दीजिए, शिक्षा दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो आप मानते हैं ना कि जो नेता होते हैं वो जनता के सेवक होते हैं, उनको जनता की बात सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप जब फ़ोन नहीं उठाएंगे या फिर लोगों से संपर्क नहीं करेंगे तो उनकी समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे? देखिए, आज का जो पॉलिटिक्स है वो जाति पर ही मतलब कि सिमट के रह गया है। अब जाति जनगणना आप देखे ही होंगे, जाति जनगणना होता है कि हम 14% यादव है तो 11%, 14% कितना मुस्लिम है, तो फल्ला क्यों किया जाता है कि भाई हम बरियार हैं, इसलिए तो आरजेडी कहते हैं कि हम बरियार हैं। मैं कितने आज के समय में यादव समाज के लोगों जो वोट नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड हो गए हैं। जरूरत नहीं है सब कुछ चढ़वाए स्कूल से पढ़ा हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। राघोपुर एक क्षेत्र है जहाँ के विधायक तेजस्वी जी हैं, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे देखने नहीं आते, मिलने नहीं जाते हैं, फिर भी उनका कहना है कि वोट तो हम उन्हीं को देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जातिवाद का नतीजा है? हाँ, जातिवाद का नतीजा है। मान लीजिए कि किसी आदमी को अब गांव में है, अब उसको मान लीजिए कुछ हो जाए, बवासीरे हो जाए, तो वो सह लेगा, आरजेडी का वोट देगा। तो ऐसे थोड़ी होता है। एगो भैंस बेच देंगे भाई हम दूध पहुंचा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अब देखिए ना, चारा चोर में इतना बड़ा घोटाला हुआ, 36,000 घोटाला को ले, उसमें कोई सवाल सबका मतलब कि उसके जो तो सपोर्टर है आरजेडी के, वो बोलते हैं गाय हमर, चारा हमर, हम खा गए। अरे भैया, तो हमारे पास गाय था तो हमारे चरवा के पैसा लाओ, नहीं देता है। तो जातिवाद गलत है ना, और जो तेजस्वी जी है वो जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, आपको लगता है? तो बिहार यूपी पे तो जातिवाद पे अटका हुआ है ना। अब देखिए वहाँ पर तो छोड़िए 40% यादव है, तो बीजेपी की सरकार कैसे बन जाती है? करवाया नहीं। बिहार में जातीय जनगणना यही इसलिए हुआ था ना कि लोगों का परसेंटेज दिखा जाए, कौन आदमी कितना परसेंट में है, अपना पावर दिखाया जाए, यही ना हुआ था जातीय जनगणना। 17 महीना में राम जानकी मंदिर का हॉस्पिटल हो सकता है, 17 महीना में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधर सकता है, क्योंकि इनका काम है क्रेडिट लेना, नौकरी लेना कि नौकरी हमने लोगों को दिया है, लोगों को भ्रम फैलाना। आपको पता है कि स्वास्थ्य विभाग किनके पास था? स्वास्थ्य विभाग नीतीश कुमार के पास था। हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री वो थे, लेटर पे साइन उन्होंने किए, जॉब लोगों को उन्होंने दिए, लेकिन क्या कह रहा 17 महीना बनाम 17 साल। लेकिन उन्होंने ये नहीं कह रहा है 17 साल बनाम 17 महीना और 17 महीना बनाम 17 महीना, कि 17 महीना के कार्यकाल में हमने डिप्टी सीएम रहा, स्वास्थ्य विभाग में कितने लोगों को नौकरी दिया, इन्होंने ये नहीं दर्शाया। उन्होंने ये भी नहीं दर्शाया कि 17 महीना के वही कार्यकाल में अपने पिताजी को लेके चले गए इलाज करवाने के लिए सिंगापुर। उन्होंने ये बात जरूर कहा कि 17 महीना के कार्यकाल में हमने लोगों को नौकरी दिया है, इन्होंने ये बात जरूर कहा। भ्रम फैलाना काम है इनका बात कहना है। जैसे लालू यादव को लोग बोलते हैं कि भाई काम नहीं किए, जंगल रास्ता। आपको नारा नहीं कहा, नहीं मैंने जंगल राज का जिक्र नहीं किया अभी, मैंने अलग जगह पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। मेरा कहना है कि आज जो बिहार में इलेक्ट्रिक ट्रेन जो आज चल रही है ना, वो भी लालू प्रसाद यादव जी का देन है। दूसरा, बिहार के लोग इतने ज़्यादा अनएजुकेटेड है कि बिहार में जब लालू यादव ने मतलब कि पटना जंक्शन का जितना भी लोहा था, कबाड़ था, उसको जब बेचा बड़े बड़े इंडस्ट्री को, टाटा कंपनी ये सब, तो बोला कि कबाड़ बेच दिया, अब कबाड़ों नहीं छोड़े कबाड़। अरे पगला सब, कबाड़ रख के तुम क्या करोगे? उससे कुछ डेवलपमेंट होगा बिहार का? तो नहीं, हमको कबाड़े अच्छा लगता है। तो लालू जी सरकार थी उनकी, तो उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। नीतीश जी की सरकार में आपको डेवलपमेंट नहीं दिखता है? देखिए, समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप एक घर बनाते हैं, उसमें पहले पिलर उठाइएगा ना, पिलर उठाने के बाद तो आप तो घर बना ही दीजिएगा। तो मेन पिलर बनाया किसने? लालू प्रसाद यादव। क्या बनाया बताइएगा ना।
क्या बनाए लालू प्रसाद यादव बताइए। चलिए बता देते हैं। रेल मंत्री जब थे तो प्रॉफिट में लेकर क्या प्रॉफिट में दिखाए थे? प्रॉफिट में दिखाए अपने समय में वो क्या दिखाए थे पता है? क्या कितना जो रेलवे का जो था सामान वो कहाँ गया पता है आपको? कौन सामान? कबाड़ा। कबाड़ा कहिएगा तो और क्या कहेंगे? बगल में पड़ा हुआ जो सड़ रहा कबाड़ा तो लोहा, तो उसको कबाड़े ना कहिएगा। कबाड़ा है, अब इसको भी आप कबाड़ा कर दीजिएगा। अरे तो इसको अब कहाँ उठा के बेच रहे हैं? वही सामान अगर सुरक्षित जगह पे रखा हुआ है उसको आप कबाड़ा कर दीजिएगा। देख वाह, लीजिए, हम बोले क्या थे ना दिमाग आपको- है। हम बोले थे ना आपको ये बात निकलेगा। मेन पॉइंट यही है, कोई भी देश कबाड़ रखता है जी, बताइए ना।